चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि 19 फरवरी की शाम 7 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा, जिसके शपथ ग्रहण के कार्ड भी बढ़ गए हैं। 20 फरवरी की दोपहर 12:35 का समय भी तय हो गया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि सीएम के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ होगी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में सीएम के अलावा वो 6 चेहरे कौन होंगे जो सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली की नई भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की राजनीति को देखते हुए ये तो तय है कि बीजेपी दिल्ली के कैबिनेट में मंत्रियों का चयन करते हुए जाट, दलित, महिला और पूर्वांचली समाज को साधने का प्रयास करेगी, जिसमें विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, कैलाश गहलोत, पंकज चौधरी और कैलाश गंगवाल का नाम सबसे आगे रेस में बताया जा रहा है। अब इन चेहरों की चर्चा क्यों हो रही है इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात करें अगर प्रवेश वर्मा की, तो चुनाव के बाद प्रवेश वर्मा का नाम सीएम की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था। हालांकि अगर वो सीएम पद से चूके तो उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर भाजपा की प्रचंड जीत का मजा दोगुना किया था। साथ ही पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे होने के अलावा बीजेपी के मौजूदा विधायकों में प्रवेश वर्मा सबसे बड़ा जाट चेहरा है। अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता का। वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम सीएम की रेस में भी बताया जा रहा है, लेकिन अगर सीएम नहीं बने तो इनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि रोहिणी सीट पर भाजपा को लगातार तीसरी बार जीत दिलाने वाले विजेंद्र गुप्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सदन और दिल्ली की सड़कों पर उतरकर आवाज उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दोनों ही सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अगला नाम है मोहन सिंह बिष्ट का, जिन्होंने करावल नगर से टिकट कटने के बावजूद मुस्तफाबाद की 40% मुस्लिम बहुल्य सीट पर भगवा फहराया है। मोहन सिंह बिष्ट के लिए प्रचार करने आए अमित शाह ने भरे मंच से लोगों के सामने ये ऐलान भी किया था कि आप मोहन जी को जिताकर भेजिए, इन्हें सम्मान देने का काम हम करेंगे। ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट को इस बड़ी जीत का इनाम उन्हें मंत्री बनाकर देना तय माना जा रहा है। अगला नाम है रेखा गुप्ता का। हालांकि रेखा गुप्ता का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन हर हाल में इनका दिल्ली भाजपा सरकार में मंत्री बनना तय बताया जा रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता का बैकग्राउंड संघ से है। महिला मंत्री को कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी महिला वोटरों के बीच संदेश देना चाहेगी। अगला नाम है कैलाश गंगवाल का, जो दलित चेहरा है, पहली बार विधायक बने हैं। बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी दलित सीटों में सेंधमारी नहीं कर पाई। ऐसे में गंगवाल को दलित चेहरे के रूप में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अगला नाम है कैलाश गहलोत का। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को गवर्नेंस का अनुभव है, जिसकी वजह से उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली की हर सरकार की कैबिनेट में यमुना पार के मंत्रियों का दबदबा रहा है। साल 1993 में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने तो उस समय यमुना पार में बीजेपी ने 16 में से 15 सीटें जीती थी। तब गोंडा के विधायक लाल बिहारी तिवारी को खाद्य और आपूर्ति विभाग दिया गया था, जबकि कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला था। तो वहीं कांग्रेस सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य में यमुना पार का दबदबा रहा। उस समय गीता कॉलोनी से विधायक डॉक्टर A.K. वालिया स्वास्थ्य मंत्री रहे। गांधीनगर से विधायक अरविंदर सिंह लवली ने शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाला और शहादरा से विधायक डॉक्टर नरेंद्र नाथ ऊर्जा मंत्री रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार में यमुना पार से 3 मंत्री रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे। समाज कल्याण विभाग सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम के पास था और पर्यावरण मंत्रालय बाबरपुर से विधायक गोपाल राय के पास था। इसके अलावा साल 2015 में करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को सरकार में जल मंत्री बनाया गया था। अब इस बार के चुनाव में भी यमुना पार ने बीजेपी को 16 में से 11 सीटें दी हैं। साल 2020 में आम आदमी पार्टी की लहर में यमुना पार से 6 सीटें जीतकर भाजपा ने अपनी लाज बचाई थी। गोंडा से अजय महावर, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन, पहले करावल नगर और अब मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट
और विश्वासनगर से ओपी शर्मा ने लगातार जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर यमुना पार को तवज्जो देने वाली रवायत इस सरकार में भी जारी रहती है तो कम से कम यमुना पार के 2 मंत्रियों का दबदबा बीजेपी की सरकार में देखने को मिलेगा। अब कौन सीएम की शपथ लेगा और कौन मंत्री की, अब इंतजार की उल्टी घड़ियां शुरू हो गई हैं। 7 बजे विधायक दल की बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।